तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, वो अगर आप टाइप 5 तक देख लिए हो, ठीक है, तो चलिए टाइप 6 को आप स्टार्ट करते हैं और टाइप 6 को आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका हो जाता है टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब यहाँ पर से ना अब आप देखना आराम से अब बन जाएगा आपसे सब। ठीक है, लो और मैथ्स को आज कंप्लीट करो। ठीक है, कल हम लोग जो है वो ये देखेंगे, ग्राफ पर जो क्वेश्चन होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे। थोड़ा जल्दी करना प्लीज़, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक बता नहीं रहे, तो इसलिए जल्दी करो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उसको देखेंगे, फिर आपका ये पीरियोडिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर साइंस पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कौन? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, एक बात बता रहे हैं, क्योंकि इस महीना जो आज जितना भी चल रहा है, ठीक है, हम लोग 1 तारीख से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, और हो सके ना कल कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद है ना हम लोग चैप्टर 1 एंड 2 का क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये महीना खत्म होने से पहले, क्योंकि 2 दिन हमको मिल जाएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। 1 तारीख से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को शुरू कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करना, आज ये कंप्लीट करो। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करना, कॉपी वॉपी लेकर के बैठो, थोड़ा आज रात तक पढ़ लो और कंप्लीट करो इसको। ठीक है, तो क्या है कि टाइप 6 में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोज कौन है? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है फिर से देखें, क्वेश्चन पढ़ लें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो लिखो। वो पॉलिनोमियल क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस के, यही है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका जीरोज क्या दिया है? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अच्छा, के का वैल्यू हमको फाइंड करने के बोल रहा है। दूसरा चीज़ हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक और चीज़ दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। ये चीज़ है, इसको हम लोग तो बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा एक इक्वेशन दे दिया है कि उसका वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, हमको बोल रहा है 2 जीरोज आप फाइंड कीजिए, मतलब कि आपको अल्फा क्या होगा वो भी बताना है और बीटा क्या होगा वो भी बताना है, दोनों जीरोज का वैल्यू निकालना है। अच्छा, हम लोग क्या सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? बोलिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? -5। ध्यान से रहे, यहाँ पर -5 है। कभी भी ये सब नेगेटिव में प्रॉब्लम नहीं करना, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला का नेगेटिव है और ये आपको नेगेटिव कोफिशिएंट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है जो कि -5 है। अब एक यहाँ पर कौन है? 1, बस वो लिख दो। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, लिख सकते हैं ये चीज़। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 लिख दिए 5। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है? 1। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ये जब हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को, तो इसमें देख सकते हैं एक में बीटा नेगेटिव है, एक में बीटा पॉजिटिव है। क्या है? एक में बीटा नेगेटिव, एक में बीटा पॉजिटिव। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को अगर ऐड करते हैं तो देखना यहाँ पर बीटा हट जाएगा। हम लोग को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। देखो, पहला इक्वेशन क्या है आपका? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे नो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। तो हम लोग अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 नीचे में इस तरीके से आपको एडिशन आता है ना, सॉरी, ये है माइनस, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है? 5। अच्छा, आपको एडिंग आता है ना? ठीक है, ऐसे भी हम लोग एडिंग करते हैं। ठीक है, ये भी एक एडिंग का तरीका होता है। तो देखिए क्या होता है ना कि देखिए अब हमको दिख रहा है, अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने से तो कुछ भी साइन वाइन चेंज नहीं होता, वही सेम। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है, ऐड करने से साइन कभी भी चेंज नहीं होता। तो ऐड अगर तो आप करोगे तो देखो यहाँ पर एक बीटा नेगेटिव में एक बीटा पॉजिटिव में है, तो जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, कैंसिल, बस जाएगा कौन? बस सिर्फ अल्फा। तो हम लोग अल्फा का वैल्यू पता कर लेंगे, 1 0 तो हमको पता चल गया। कितना आसान है। अब अल्फा का वैल्यू पता चल गया तो बीटा का भी वैल्यू पता कर लेंगे। क्या बात है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब सुनिए, तो ये देखिए अब हम लोग ऐड करना है। तो देखिए अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा?
2 अल्फा, वेरी गुड। और बीटा, एक बीटा पॉजिटिव एक बीटा नेगेटिव हो गया कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू 5 + 1 कितना हो गया 6, इस तरीके से। अब इसी एडिशन को बता रहे हैं, ये बस खाली ऐसा ही बता रहे हैं, ठीक है। इसी एडिशन को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 की है ना, तो क्या करो, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ भी ऐड कर सकते हो। तो देखो जैसे कि आपका क्या है, अल्फा माइनस बीटा, यही है ना LHS। अब LHS को LHS के साथ, इसको क्या ऐड करना है, ऐड करना है किसके साथ, अल्फा प्लस बीटा के साथ, इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। इज इक्वल टू 1 + 5 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 + 1 6, ये कैंसिल हो गया, तो हो गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर से 2 नीचे आ गया, यहाँ पर से भी निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 3। तो ये आपको दो अलग अलग, ये आपको बनाने नहीं है, ये हम आपको बता दिए कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जिससे मन है आप उससे बनाओ, लेकिन दोनों आपको दोनों तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा आधा नॉलेज नहीं, पूरा दोनों तरीका आना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, ठीक है। तो हमको पता चल गया अल्फा का वैल्यू इज इक्वल टू 3। क्या हम लोग बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो बीटा का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, या तो ये वाले इक्वेशन में पुट करो या तो ये इक्वेशन में पुट करो, आपको बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर अल्फा का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा 2। यहीं पर से आप निकाल करके एक बार देखना कि आपका बीटा का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया अल्फा का वैल्यू 2 और 3 और बीटा का वैल्यू 2। यहाँ पर से भी देखो बीटा का वैल्यू 2 ही आएगा। कैसे, अल्फा का वैल्यू 3 है, 3 लिख दो। अब इधर जाएगा तो 5 - 3 क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसलिए आपको बीटा का वैल्यू आ गया, पता चल गया 2 हो गया। अल्फा का भी वैल्यू पता चल गया, बीटा का भी वैल्यू पता चल गया, ठीक है। हमको निकालना है के का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू। तो के किस में है, सी में है ना, और सी कौन सा रिलेशन में आता है, प्रोडक्ट वाले में, C/A है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। और सी के यहाँ पर कौन है, के, और ए के यहाँ पर कौन है, 1 ही है ना, ए के यहाँ पर 1 है, ठीक है। अच्छा, अल्फा एंड बीटा दोनों का वैल्यू पता है। अल्फा का वैल्यू अभी निकाले 3 और बीटा का वैल्यू अभी निकाले 2 इज इक्वल टू K/1, मतलब कि के, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। बोलो कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, कितना आसान, ठीक है। बस खाली प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से आराम से बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 2 क्या है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा एंड बीटा जो है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो, सो सच दैट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये चीज़ दिया हुआ है, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वही पॉलिनोमियल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, चलिए एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बनाएंगे। एफ दिया हुआ है ना, पॉलिनोमियल एफ करके दिया हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू लिखेंगे पहले KX² प्लस ऑफ 4X प्लस ऑफ 4, यही होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम आपको ये चीज़ गिवन है, अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये भी चीज़ गिवन है, तो इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। इसको बोल दिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये चीज़ गिवन है। चलिए अब हमको ये पॉलिनोमियल दी है, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता कर लें, ठीक है। अच्छा, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए के किस में आएगा, किसी में भी आ सकता है, देखिए। अच्छा, हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है। अच्छा, चलिए आप सुनिए, पहला चीज़ सम ऑफ जीरोज हम लोग जानते हैं कितना होता है, सम ऑफ जीरोज, बोलिएगा। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A के माइनस B/A, तो B के ऊपर कौन है 4, मतलब कि -4/K हो जाएगा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना है। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग पहले से भी ये चीज़ को सॉल्व करते हुए आ रहे थे, ठीक है। हम आपको पहले यहाँ पर चीज़ दिखलाएंगे कि क्या यहाँ पर से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। छोड़ो हटाओ, चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम लोग को एक चीज़ और भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, और क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
इसी चीज़ में से देख लेना क्या होगा, कैसे बनेगा आपका। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। सी के यहाँ पर कौन है, सी के यहाँ पर है 4 है ना, और ए के यहाँ पर कौन है, के, यही हो गया 4 बाई के। ठीक है, यहाँ पर माइनस बी बाई ए सी बाई, इस तरीके से 4 बाई के। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 4 बाई के। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 लिख सकते हैं, ये चीज़ तो दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। चलिए अच्छा एक बात बताओ, देखो हम आपको अब इसको क्या हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, बोलो। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग खुद से लिखें, क्योंकि ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बस सिर्फ इतना ही था, इतना ही चीज़ था ना, हम लोग इसको अलग से लिखें तो क्या करेंगे, खुद से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। बोलिए कोई चीज़ दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू जो 24 था, ये 24, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ये तो हम खुद से लिखें सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये तो खत्म, तो ये तो बराबर इसके 24 के बराबर था, तो अब भी तो 24 के ही बराबर है ना, क्योंकि ये तो सॉल्व होकर के वही आ जाएगा ना, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ना इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे ये पूरा चीज़ क्या हो गया, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 24। ठीक है, अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग क्यों लाएं इस तरीके से, क्योंकि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, -4 बाई के है, एक ही फॉर्म में आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हमको के चाहिए तो के पता चल जाएगा। अच्छा क्या हम जो आपको पहले जो इस तरीके से बताएं, क्या आपको उससे ये ईजी हुआ, क्वेश्चन बनाना इजी हुआ? देखो क्वेश्चन में हम देखो यूज कर ही रहे हैं, पहले भी यूज कर रहे थे, अब भी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हम आपको पहले जो वो चीज बता दिए, तो क्या आपको ये चीज आसान लगा, कोई चीज इसमें प्रॉब्लम लगा? कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, अब बना सकते हो बहुत ही आराम से तरीके से। अब क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता था। ठीक है, चलो इसके यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर क्या लिख देंगे, -4 बाई के, -4 बाई के का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है वो भी पता है, 4 बाई के इज इक्वल टू 24। अब हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, -4 बाई के का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 4 बाई के, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 24, ये चीज़ लिखा हुआ है। चलिए स्क्वायरिंग कर दो, -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का अगर कभी भी रखो कि यहाँ पर पॉजिटिव इवन पावर रहेगा तो माइनस हट जाता है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बाई के का स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 के इज इक्वल टू 24। ठीक है, चलिए अब क्या करो, के स्क्वायर और के का एलसीएम क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और के का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो निकाल करके दिखला दे रहे हैं, के स्क्वायर और के का एलसीएम क्या हो जाएगा, खुद से पहले बताओ क्या हो जाएगा, के लिखेंगे बच जाएगा के और यहाँ पर बच जाएगा 1, तो के इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर बोलो। अब देखो कैसे लेने, एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं और जो आ जाता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। अगर आप के स्क्वायर को के स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16 ही। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दो। के स्क्वायर को अगर जब आप के करोगे ना, के स्क्वायर बाई के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। अब के को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 8k इज इक्वल टू 24। आ गया इस तरीके से, के स्क्वायर कहाँ चल गया ऊपर, तो हो गया 16 माइनस ऑफ 8k इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 24 को इधर लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ 24 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 8k, ठीक है, और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, हम क्या बोले, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने जाओ तो कॉमन अगर निकल रहा है ना तो निकाल दो। ठीक है, तो 8 कॉमन निकल रहा है, दिख रहा है, ठीक है, 8 कॉमन निकल रहा है, और माइनस भी निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर जब माइनस निकाल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8 3 ज़ा 24 के स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ये भी 8 1 ज़ा 8 मतलब कि 1k, प्लस ऑफ 8 2 ज़ा 16, और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस निकाले ना बाहर, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वाला था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो गया, ये सब चीज़ समझ में आता है ना। अच्छा अब ये नीचे चल जाएगा तो 0 बाई -8 क्या हो जाएगा, 0 बाई -8 का वैल्यू 0, बच गया क्या 3k स्क्वायर प्लस ऑफ k
-2। क्या आप इसका जीरो से निकाल सकते हो? के का वैल्यू वही पता चल जाएगा कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर के का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? के का वैल्यू हो जाएगा 6। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 6। तो 1 × 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 × 3 = 6, यही आ सकता है ना यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3k² + 3k - 2k - 2 = 0। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आ रहा है, के आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट 3k × -2k, तो कितना हो जाएगा -6k²। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × -2 तो कितना हो जाएगा -6k², ठीक है। वो आ रहा है, सही आ रहा है। कॉमन लेंगे तो 3k कॉमन ले लेते हैं, बच गया k प्लस आ गया यहाँ पर 1, -2 कॉमन ले लेते हैं, आ गया k और यहाँ पर आ गया माइनस के ले लिए ना कॉमन, तो माइनस निकल गया बाहर, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × 1 = 2 = 0। यहाँ पर k + 1, यहाँ पर k + 1 ले लिए कॉमन और यहाँ पर k बच गया 3k - 2 बच गया इतना = 0, ठीक है। अच्छा k का वैल्यू क्या हो गया? k का वैल्यू आ गया -1 और दूसरा आ गया k = 2/3, यही आ गया। दो चीज़ आ गया ना, k का वैल्यू आ गया एक तो हमारा 2/3, एक का k का वैल्यू आ गया हमारा क्या -1। बात समझ में आया? अच्छा अब सुनिए k का दो वैल्यू हमको पता चल गया। अच्छा हमको k का ही वैल्यू का पता करना था और k का वैल्यू हम लोग पता कर लिए। एक आ गया -1, एक आ गया 2/3। तो क्या इस तरीके से हमारा बन गया सॉल्यूशन? बिल्कुल बन गया। तो हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो देखिए कैसे बनाए, क्योंकि देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल और ये चीज़ दिया हुआ था। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन, तो जानते थे सम ऑफ जीरोज = इतना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जानते थे, वो लिख दिए, ठीक है। अच्छा और ये चीज़ दिया हुआ था। अच्छा क्या इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं? बिल्कुल, और करना हम लोग सीखें भी बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, ठीक है। जो पहले जो स्टूडेंट वो क्वेश्चन नहीं करके आए ना, तो उनके लिए वो हो सकता है कि यहाँ पर हार्ड हो, क्योंकि उनको लगता होगा कि हम ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये चीज़ नया नहीं है, आप इससे रूबरू हो इन चीज़ों से, ठीक है, वाकिफ़ हो। तो बस ये लिख दिए हम लोग, ये प्लस किए, सब्ट्रैक्ट किए, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। क्यों किए? क्योंकि हम लोग अल्फा + बीटा का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। बात समझ में आया? अगर हम लोग अल्फा - बीटा का वैल्यू पता रहता तो हम लोग इसको a - b के होल स्क्वायर में करना चाहते हैं, मतलब कि ये ले लेते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा को ले लेते हैं, तो आ जाता है a - b का होल स्क्वायर, अगर ये पता होता तो। और 2 अल्फा बीटा को साइड में रखते हैं, क्योंकि अब हमको अल्फा + बीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग अल्फा + बीटा के फॉर्म में लाने के लिए कोशिश किए। तो 2 अल्फा बीटा को हम लोग लिए साथ में, इसको हम लोग अलग रख दिए। हो गया सॉल्व, बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपका आ गया। यहाँ पर से किए इतना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बना दिए। देखो यहाँ पर से हाँ, जब हम लोग ये किए ना, ये वाला चीज़ जब लगाए ना, ये वाला मतलब कि स्क्वायरिंग, मतलब कि स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की जब कोशिश किए, तो यहाँ पर देख सकते हो आप अल्फा और बीटा दोनों गायब हो गया। कौन बच गया? के। और हमको किसका वैल्यू निकालना था? के का। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज कर दिए, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर से तो के का निकालना बहुत ज़्यादा आसान है ये चीज़, ठीक है। तो देख सकते हो ये मार्क्स जो है अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपको 3 मार्क्स में, ठीक है। तो देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, कितना क्वेश्चन है? बस 4 क्वेश्चन है, बस ज़्यादा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 3 में बोल रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका चलिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल लिख दे रहे हैं। fx पॉलिनोमियल है, जो कि इसका वैल्यू है 2x² प्लस ऑफ 5x प्लस के, यही पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा और आपको क्या दिया हुआ है? आपको बोला हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल था, सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा बीटा। ये इस रिलेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पहले अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा बीटा = 21/4। इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए के का वैल्यू हम लोग करते हैं फाइंड और निकालते हैं इसका हम लोग आंसर सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, हम लोग तो पहले चीज़ यही कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसी में कहानी पूरा गोल 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 घुमा हुआ है, ठीक है। पूरा सिस्टम ही इसी में, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, बस कल यही करना है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपको इसी से बन जाता है, कहानी सॉल्व हो जाता है। तो लिख देते हैं सम ऑफ जीरोज = क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा = क्या हो जाता है? -b/a। तो b के ऊपर कौन है? 5, माइनस लिखते हैं तो ध्यान रहे -5 हो जाएगा, बाई a के ऊपर है 2। हो गया सम ऑफ जीरोस। इसको हम लोग बोल दिए इक्वेशन नंबर 1।
सॉरी सेकंड बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है सी बाई ए, मतलब सी के यहाँ पर कौन है के लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं के बाई ए के यहाँ पर कौन है 2, तो के बाई 2 लिख दिए। बोली कोई दिक्कत, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। बोली कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे करते हैं सॉल्व। अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, ठीक है। अच्छा ओके, तो अच्छा ठीक है। चलिए अब सुनिए, अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, जो कि दिया हुआ है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4 माइनस अल्फ़ा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, इसको उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये क्या गया, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, हमको क्या पता अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या हम लोग इसका भी स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसकी कमी है, बस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा, एक बार सब ऐड कर दिए तो खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। इक्वेशन तो ये पूरा बैलेंस ही है, वही हो गया एक्स अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस प्लस बीटा का स्क्वायर, तो RHS में बस खाली इसको लिख देंगे, ठीक है, 21/4 माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा, ठीक है। चलिए मतलब जिसका वैल्यू पता है उसी के फॉर्म में लाने की कोशिश करो। चलो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, बोलो माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 21/4 माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा। चलो अब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -5/2 लिख दो, -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है, वो क्या है k/2, तो 2 इंटू k/2 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इज इक्वल टू 21/4 माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है k/2, बस हो गया, पूरा इक्वेशन ही के फॉर्म में आ गया बस। अब आपको पता है आगे क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा और इसका फिर हम लोग जीरोज़ निकाल देंगे, सॉल्व हो जाएगा बस। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू k/2, ठीक है, इज इक्वल टू 21/4 माइनस ऑफ k/2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25, और क्योंकि नेगेटिव है और इसको स्क्वायर किए तो हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो गया, माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया 21/4। खुद से बनाने की कोशिश करना, जैसे ही हम बता रहे हैं ना, तो इसको वीडियो एक बार देखने के बाद, ठीक है, खुद से बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, माइनस ऑफ k/2, ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए नंबर वाले को एक साथ ले आ जाते हैं, ठीक है, और इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखो इसके साथ नंबर है 25/4 और इसको ले जाते हैं 21/4, ठीक है, और इसको भेज देते हैं इधर -k/2 और इधर हो जाएगा +k, हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। चलो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, और ये एलसीएम तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज ही नहीं होगा। 4 को 4 के साथ डिवाइड करोगे 1 इंटू 25 आ जाएगा 25 माइनस 21 इज इक्वल टू, इतना तो आता नहीं है सब। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम डायरेक्टली लिख दो, या दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, क्या हो जाएगा 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर दो, तो हो जाएगा -k और हो जाएगा यहाँ पर 2k हो जाएगा, ठीक है। या तो वही सेम जो मेथड है वो देखो, मेथड ये है कि हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2 ही, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 2 ले दिए। अब देखो 2 को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किए, 2 को 2 के साथ डिवाइड किए, आ गया 1 इंटू k आ गया, के ही आ गया, तो इसलिए -k लिख दिए, प्लस ऑफ प्लस लिख दिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 2 2 आता है 2, तो 2 इंटू के इज इक्वल टू 2k। अच्छा अब देखो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये होता है कि 2 ये जो होता है ना, जब भी 2 नंबर इसे जो 2 होता है ना, जब भी वैसे लगा देते हैं हम लोग, जैसे कि 3 और 2 रहा, 5 2 रहा, इस तरीके से कोई भी नंबर रहा, कोई भी 2 इस तरीके से 2 फॉर्म में 2 टर्म में रहा, तो हम लोग डायरेक्टली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 ही होता है, ठीक है। अब क्या कर देते हैं ना हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू के और 2 इंटू के इस तरीके से, तो 1 इंटू के हो जाएगा के ही, तो -k प्लस ऑफ प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे और 2 इंटू के इज इक्वल टू 2k, इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 माइनस 21 तो कितना हो गया, 21 22 23 24 25 4, तो 4/4 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू 2k माइनस k इज इक्वल टू k/2, देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आ गया
आ गया 2, बोलिए आ गया 2। कितना इजी से आ गया। अब हमको पॉलिनोमियल भी सॉल्व नहीं करना है, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में आया था, स्क्वायर थोड़ी आया था जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा। लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है, डिग्री 1 है ना। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इतना इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल लिख दो। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ 8k प्लस के लिख दिए, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, देखो मतलब कि जीरोज अगर अल्फा एंड बीटा अगर उसके स्क्वायर का सम, ठीक है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, जीरोस के स्क्वायर का सम इज 40, वो अगर 40 है, क्या है 40 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये चीज़ आपको दिया हुआ है, वर्ड में दिया हुआ है इस बार, पहले ऐसे ही लिख करके दिया रहता था, इस बार वर्डिंग में करके दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब हमको वही चीज़, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा अब हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, मतलब कि माइनस ऑफ -8, b के यहाँ पर कौन है 8 और a के यहाँ पर कौन है 1, ये पूरा b के यहाँ पर तो आता है -b, क्या आता है -b, तो इसलिए आ जाएगा +8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, इसको बोल देते हैं 2, ठीक है। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है c/a, मतलब कि k/1, है ना, यही चीज़ है। चलिए अब सुनिए। अच्छा हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, लेकिन हमको क्या पता है अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम लोग क्या स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, बिल्कुल। अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा लिख दिए इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40, हो गया इतना सॉल्व, ठीक है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, अभी तो पता किए ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k है, बस वैल्यू खाली लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 तो 8 का स्क्वायर, ठीक, 8 का स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k है, k लिख दो इज इक्वल टू 40, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज 64 माइनस ऑफ k इज इक्वल टू 40, देयरफॉर k को उधर भेज दो, k हो गया पॉजिटिव और इधर आ गया 64 और 40 आ जाएगा सबट्रैक्ट में, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, k इज इक्वल टू 24। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू कितना हो गया 40, 24 ही हुआ ना, हाँ, k इज इक्वल टू 24। एक मिनट, कुछ गलती हुआ है क्या, देखिए ये लिखा है सम ऑफ जीरोस -b/a, ठीक है, जो कि है 8, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस k के बराबर, ठीक है। अच्छा ओ हो 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पर 2 अल्फा बीटा है, सॉरी, तो इसलिए अल्फा बीटा का वैल्यू इस 2k हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 24 इज इक्वल टू 2k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 24/2 आ गया 12 आंसर। बोलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का बन गया, तो मतलब कि टाइप 6 जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 7 है लास्ट, ठीक है। तो उसको जो है वो उसका कितना क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आप खुद को दिए हैं, ये मतलब कि आपको दिए हैं, 3 क्वेश्चन है, देख लें, उसको भी देख लें। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम टाइप 7 देखते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। फिर इसके बाद लास्ट बच जाएगा हमारा क्या, ये ग्राफ वाला सवाल, ठीक है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को देखेंगे, पहले ग्राफ को समझेंगे, एनालाइज करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से समझेंगे सब चीज़ को,
फिर उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा ग्राफ में होता है भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, आसान क्वेश्चन, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल होगा ग्राफ, कंसेप्ट पढ़ के जाना, क्योंकि ये CBSE बोर्ड कंसेप्चुअल बेसिस पे ही सवाल पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कंसेप्ट समझ के जाना पूरा ग्राफ का, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। इस सब में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें क्या होगा, उसमें सॉल्यूशन नहीं ना, उसमें ग्राफ कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ के लिए कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट अच्छे से समझना। तो चलिए इसको आज सॉल्व करते हैं, टाइप 7 भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टाइप 7 2 क्वेश्चन है, बस ज़्यादा नहीं है, टाइप 7 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए टाइप 7 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल टू द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफएक्स, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है एफएक्स लिखा हुआ है ax² प्लस ऑफ bx प्लस c, ये तो जनरल पॉलिनोमियल है ना। चलिए ये दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है a 0 और b 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा ना तो ये फिर कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाएगा ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ कहाँ। अगर a को 0 कर दो, b को 0 कर दो, तो ये 0 पूरा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, बच गया क्या, बस सिर्फ c, तो वो थोड़ी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। मतलब जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है ना, एक ही कांस्टेंट नंबर होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, 10 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -3/7 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका डिग्री 0 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये चीज़ तो समझ गए, इसमें कोई बात नहीं है। बोल रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लेता। देखो ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज px। px जो है वो हमारा एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल हमको चाहिए, ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब वही px को फाइंड करना है, पॉलिनोमियल px। अभी नाम दे दिए ना, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था वो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, px। हु जीरोज आर रेसिप्रोकल टू द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जिसका जीरोज जो है इसके जीरोज के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर इसका जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है, तो इसका जीरोज 1/अल्फा 1/बीटा होगा। समझ पा रहे हो, अगर इसका पहला जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो बोल रहा क्वेश्चन में कि इसका जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लेता। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड करना है ना, उसका जो जीरोज है आर रेसिप्रोकल टू द जीरोज ऑफ इस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हम लोग इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर हम लोग बोलें लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of fx, अल्फा एंड बीटा अगर fx का जीरोज है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/अल्फा इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। px का जो जीरोज होगा ना वो इसके जीरोज के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। देन 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर द जीरोज ऑफ px, आर द जीरोज ऑफ px, ये px का जीरोज होगा। बात समझिए क्वेश्चन को, यहाँ तक क्वेश्चन बन के समझ गया तो समझ में आ जाएगा। बोलो फिर से, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि एक पॉलिनोमियल आपको कोई दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम बोल दिए ठीक है px फाइंड करना है, बात खत्म। अब क्या बोला क्वेश्चन में, बोला कि आपका जो जीरोज है ना, जो पॉलिनोमियल आपको जो फाइंड करना है ना px, उसका जो जीरोज है ना, इसके जीरोज के fx के जीरोज के क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब कि अगर अल्फा एंड बीटा ये fx का जीरोज है, देन जो px का जो जीरोज होगा वो इसका रेसिप्रोकल, मतलब कि 1/अल्फा और 1/बीटा होगा। ये px का जीरोज है। अच्छा, तो अगर हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो बन गया। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो। चलो वही फाइंड करते हैं, अल्फा और बीटा का ही वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए पहला चीज़, फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, हम लोग समझते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, यही होता है ना, ठीक है। -b/a मतलब कि जनरल पॉलिनोमियल के ही फॉर्म में लिखा हुआ है, तो -b/a लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दूसरा चीज़ यही है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, यही हो गया, ठीक।
ठीक है। अच्छा, हमको तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू तो पता नहीं है, हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा जो ये जो पॉलिनोमियल जो होगा पी एक्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। सबसे पहले बाहर में एक कोई वेरिएबल होता है के, हम लोग के बोल देते हैं यहाँ पर, गुड। चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। आप डायरेक्टली नहीं लिखो, ऐसे लिख दो, सम ऑफ जीरोस। क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनटू एक्स प्लस ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो यही है, दिख रहा है। चलिए सॉरी, यहाँ पर दिखा नहीं, थोड़ा सा कट गया। चलिए यहाँ पर अब तो दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग जानते हैं, अच्छा ये हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोस जानते हैं क्या, पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस। एक पहला जीरोस है इसका 1/अल्फा, दूसरा जीरोस है 1/बीटा, यही है ना इसका दोनों जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स। और इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, प्लस ऑफ 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यही लिखेंगे ना। अरे इसका जीरोस यही है, ध्यान से समझो, वो अल्फा बीटा मत लिख देना डायरेक्ट, वो तो किसका जीरोस है, हमको पी एक्स का फाइंड करना है ना, तो इसका जीरोस का ही होता है ना, सम ऑफ जीरोस। तो इसका ये दोनों जीरोस का सम, ये दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, तो यही है ना। समझ में आया चीज़, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बोलना, एकदम डायरेक्टली इस तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सुनो, इज इक्वल टू के लिख सकते हैं हम लोग, गुड। यहाँ पर लिख दिए एक्स स्क्वायर, गुड, माइनस ऑफ, चलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली बताएं, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 क्या हो गया, अल्फा, लिख दिए, प्लस ऑफ 1/अल्फा बीटा, हो गया इस तरीके से। अच्छा, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस बी बाई ए। अच्छा, बाई अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए, ठीक है, इस तरीके से लिख दें, प्लस ऑफ 1/अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब देखो, अब क्या हो गया, के इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये डिवीजन के फॉर्म में है ना, डिवीजन के फॉर्म में यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये ध्यान से समझना, माइनस बी बाई ए, एकदम बेसिक जो पहले पढ़ते थे 5-6 क्लास में, ठीक है, 7 क्लास में, माइनस बी बाई ए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिवाइड सी बाई ए, ठीक है। तो इसका क्या होता है, माइनस बी, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हो जाता है इसका रेसिप्रोकल, तो ए बाई सी, यही हो जाएगा ना जी, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, माइनस बी बाई सी, यही हो गया ना। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई सी। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने के लिए देखो क्या होगा, आएगा तो यही, इस तरीके से आपको ऐसे समझ में आ गया, ऐसे भी समझो, ऐसे कैसे होगा, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर जगह तो इतना नहीं करेंगे पूरा प्रोसेस। क्या करेंगे हम लोग, देखो जैसे कि माइनस बी बाई ए लिखा हुआ है, पहले माइनस माइनस तो बाहर निकाल दो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये माइनस को हटा ही दो अब, ठीक है, अब ये माइनस को हटा दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये क्या है ना, ऐसे रखो हाथ, क्योंकि आपको सी बाई ए लिखा हुआ है ना, सी बाई ए ऐसे हाथ रखो, ये डिवीजन है, ऐसे हो गया मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में अब डायरेक्ट क्या हो गया, ऐसे था ऐसे हो गया, ठीक है, तो सी बाई ए हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बाई सी, इस तरीके से बन जाएगा, प्लस ऑफ, वैसे ही यहाँ पर ये डिवीजन है ना, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर डिवीजन में सी बाई ए, देखो ये सी और ये क्या है ए, सी बाई ए, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, ए बाई सी, क्या हो गया, ए बाई सी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलना, ए से ए कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ बी बाई सी प्लस ऑफ ए बाई सी, आ गया, यही हो गया आपका आंसर। अब इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो अच्छे तरीके से, सॉरी एक्स तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, एक्स था ना, एक्स, ठीक है। चलिए इस तरीके से, तो क्या यही हमारा आंसर है, हाँ जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, यही हमारा आंसर है, और ये इस तरीके से हमारा बन भी गया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा सॉल्यूशन भी है, ठीक है, हो गया हमारा सॉल्यूशन आ गया। कितना ईजी है, कितना आराम से बना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो टाइप 7 का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना, ठीक है। देखो बोल रहा है, ये एक पहले पॉलिनोमियल दे दिया, ये पॉलिनोमियल दे दिया एफ एक्स, ठीक है, लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1, ये है बोला,
ये आपका ये पॉलिनोमियल है। अब इसका बोल रहे हैं ना, इसका जीरोज दो जीरोज होगा, एक जीरोज को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा, एक जीरो को हम लोग बीटा बोलते हैं। ये बोल रहा है कि दो जीरोज है इसका, अल्फा और बीटा दो जीरोज है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा दो जीरोज है। तो बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक आपको कोई दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बोल देते हैं हम लोग पी एक्स को फाइंड करना है, पी एक्स दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। वो जीरोज आर, जिसका जो जीरोज है, इसका जो दो, इसका भी दो जीरोज है। इसका जीरोज क्या है, इसका पहला जीरोज है अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा, और इसका दूसरा जीरोज है बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा, सॉरी बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा, सॉरी यहाँ पर भी बाई बीटा है, मतलब का अल्फा का स्क्वायर बाई बीटा और बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा, इस तरीके से इसका दो जीरोज है। ये जीरोज है, ये क्या है, ये जीरोज है, जीरोज ZEROS जीरोज, ये भी जीरोज है ZEROS जीरोज, ठीक है। देखो फिर से समझो क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये पॉलिनोमियल दिया है, ये पॉलिनोमियल का दो जीरोज बोल रहा है, एक अल्फा है एक बीटा है, दो जीरोज है। अच्छा क्या ये पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके हमको जीरोज पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका जीरोज या तो हाँ उस ये बोल रहा है सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके भी पता कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी पता कर सकते हो। ये डायरेक्टली आप जीरोज निकाल सकते हो ना, ऐसे क्या बोलते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से, है ना, निकाल सकते हैं। इसका जीरो दो जीरोज पता चल जाएगा अल्फा बीटा। बोल रहा है जो दूसरा पॉलिनोमियल है जो आपको निकालना है, उसका जो जीरोज है वो पहला जीरोज है अल्फा का स्क्वायर बाई बीटा और दूसरा जीरोज है बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा, यही होता है, यही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग का काम, पहले काम है हम लोग का नाउ फर्स्ट में फाइंडिंग द जीरोज ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले हम लोग एफ एक्स का जीरोस फाइंड कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू है क्या पहले। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स हमारा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1, यही है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगा देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। ऐसे 1 इंटू 3 होता है ना, 3 तो 3 प्लस 1 4 होता है ना, क्योंकि हमको नेगेटिव चाहिए तो दोनों को नेगेटिव रख दिए, ठीक है, हो गया 4। आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आ गया -4, मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, तो माइनस ऑफ 3x इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 3x स्क्वायर हो गया। और इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, हो गया। तो हो गया यहाँ पर इतना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3x को कॉमन ले लेंगे तो हो गया x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, ये नेगेटिव कॉमन निकल गया ना यहाँ पर से, तो बच गया x पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव निकालें तो साइन चेंज नेगेटिव हो जाएगा -1, x माइनस वन हो गया। यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में से, तो बच जाएगा यहाँ पर पहले वाले में था 3x और दूसरे वाले में 1। यहाँ पर से आ गया, इसको जब जीरोस के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर से आ गया x इज इक्वल टू 1/3, आ गया दो जीरोस। एक अल्फा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/3 बोल दिए, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया। चलिए अब हम लोग क्या पी एक्स का भी जीरोस फाइंड कर सकते हैं। नाउ फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पी एक्स, ये पॉलिनोमियल पी एक्स का हम लोग को क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो इसका पहला जीरोस है फर्स्ट जीरो, इसका फर्स्ट जीरोस क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा का स्क्वायर बाई बीटा, क्या लिखा हुआ है अल्फा का स्क्वायर बाई बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाई बीटा का वैल्यू 1/3। अच्छा अब यहाँ पे देखो 1/3 ये, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/3, ये देखो 1/3 है, ऐसे कर दिए तो क्या हो गया 3/1, मतलब कि 1 इंटू ऊपर में आ गया 3 और नीचे में आ गया 1, मतलब कि डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इसका 3 है। पहला जीरो का वैल्यू क्या हो गया 0, 3। सेकंड जीरोज देखो, सेकंड जीरोज बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा, क्या लिखा हुआ है बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा। चलिए बीटा का स्क्वायर क्या है, बीटा का स्क्वायर 1/3, मतलब कि 1/3 का होल स्क्वायर, और बाई क्या लिखा हुआ है अल्फा का वैल्यू 1, तो 1 तो कुछ भी रखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो मतलब कि डायरेक्टली यही हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9, 1/9 हो गया। दूसरा जीरो, पहला जीरो 3, दूसरा जीरो 1/9। अब देखिए अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल पी एक्स हम लोग यहाँ पर के लिख सकते हैं बाहर में, ठीक है। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सॉरी माइनस होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, यार तो डायरेक्टली बोल दो सम ऑफ जीरोस, क्या बोल दो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा नहीं है यहाँ पर, कुछ और है, ठीक है, अलग फॉर्म में दिया हुआ है अल्फा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ये वाला चीज़, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू के, बाहर में के आ गया, ठीक है,
इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस की जगह पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस की जगह पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। ये देखो पहला 3 है, दूसरा क्या है 1/9 है, यही दोनों का सम मतलब कि 3 + 1/9, यही लिख देंगे 3 + 1/9 इंटू एक्स। आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि 3 × 1/9 हो गया। बस सॉल्व कर दो बस। px इज इक्वल टू के हो गया, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ देखो यहाँ पर 1 है, अब हम क्या बोले डायरेक्टली बना दो, 9 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 9 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 9 या 27 प्लस ऑफ 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से x प्लस ऑफ 3 3 9 1/3। ठीक है, आ गया इस तरीके से। देयरफॉर px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, देखो 27 + 1 कितना हो जाएगा 28, 28/9 28/9x। ठीक है, प्लस ऑफ 1/3 आ गया। यही है आपका सॉल्यूशन, यही है आपका आंसर। तो देख सकते हैं हम लोग जब आंसर मिलाएंगे तो आ गया यही x² - 28x + 1/3 प्लस ऑफ 1/3। क्या इस तरीके से ये बन पाएगा? इसी तरीके से हम आपको एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेते हैं ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, जिसका जीरोज है 2α + 3β एंड 3α + 2β। फिर से ध्यान से रखना, सबसे पहले ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका बोल रहा है जीरोज अल्फा एंड बीटा। क्या आप इसका जीरोज पता कर सकते हो? मतलब आपको अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता चल गया, जैसे हम लोग यहाँ पर पता किए थे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कर दोगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वगैरह लगाओगे, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका पहला जीरोज जो है वो 2α + 3β है और दूसरा जीरो जो है वो 3α + 2β है। बस खाली अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता चल गया ना, तो क्या करो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता कर लो, तो आपको इसका पहला जीरोज पता चल जाएगा, इससे आपको दूसरा जीरोज भी पता चल जाएगा और इस तरीके से आप पॉलिनोमियल भी निकाल दोगे और निकाल करके हमको भेजना और हमको दिखलाओ। तो आज जो है वो आप टाइप 7 तक कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आप लोग को आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा हम जो है वो हिंट आपको बोल करके ऐसा ही बता देंगे। ठीक है, खाली ऐसे ही मुंह से बोल देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल भी थोड़ा बेसिक, ठीक है, बस इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह नहीं करवाएंगे उस पर, कुछ नहीं ज़्यादा। क्यूबिक पॉलिनोमियल पर आपको जो है वो इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट करवा के, ठीक है, हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे फिर ग्राफ। ठीक है, तो आज जो है वो आप टाइप 7 तक इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करो और जल्दी से हम लोग ग्राफ कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग को रिवीजन करने के लिए टाइम दोगे। ठीक है, जल्दी करोगे तब हम लोग रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।